2024 में यदि आप नॉर्मल जावा सीखते हैं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। यदि आप जावा के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखेंगे तभी आपकी जॉब लगेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी जो आपको जावा के साथ सीखने से आपको जावा में जॉब लगना आसान हो जाएगा। वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल जावा का लर्निंग अप्रोच है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जो बच्चा 2020 में जावा के लिए प्रिपेयर होता था, पहले हम क्या करते थे कि हम कोर जावा सीखते थे, एडवांस जावा सीखते थे, एक प्रोजेक्ट बनाते थे और इंटरव्यू के लिए चले जाते थे। ठीक है, कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर जावा के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती थी। इसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन करती थी। यदि आप ये सभी क्वेश्चन के जवाब अच्छे से दे देते थे, आपका सिलेक्शन हो जाता था। पर अब 2024 में ऐसा नहीं है। आपका सिर्फ कोर जावा करके या एडवांस जावा करके और एक एकेडमिक प्रोजेक्ट बना करके यदि आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जावा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जावा का फ्रेमवर्क। और 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो जावा का फ्रेमवर्क में सिर्फ ओवरव्यू करके जाते हैं, जबकि जो कंपनी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि फ्रेमवर्क में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि देखो, 2024 में जावा कोर, जावा एडवांस तो आपको सीखना ही होगा, साथ ही साथ आपको फ्रेमवर्क के अंदर बहुत अच्छे से कमांड करना होगा। अब फ्रेमवर्क में आप सोचते हो कि फ्रेमवर्क में हम क्या क्या सीखें, क्योंकि जावा में तो बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, आज की डेट में जावा फुल स्टैक वेब डेवलपर की डिमांड है। आप जावा के फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए प्रिपेयर होइए। बाकी जावा के सभी प्रोफाइल्स को आप छोड़ दीजिए। आपको जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना। अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जावा में AWT पढ़ रहे हैं, जो जावा में स्विंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्विंग AWT का जमाना खत्म हो गया। अब जावा के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? आपको सिर्फ जावा के अंदर कोर प्रोग्रामिंग सीखनी है। जावा का जो भी वर्जन आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जावा का 19 वर्जन या जावा का 20 वर्जन मेंशन करते हैं और जावा का प्रोग्राम स्टाइल वो जावा का 7 वाला स्टाइल लिख रहे हैं, और जावा 7 के फीचर्स उनको आता है। उनको यही पता नहीं है कि जावा 17, 18, 19 के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स आए। तो मैं आपको एक सजेशन ये भी देता हूं कि यदि आप जावा सीख रहे हैं तो आप जावा का जो वर्जन आपने रिज्यूम के अंदर लिख रहे हैं, उस वर्जन के अंदर के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उनके बारे में जरूर आप स्टडी कर लीजिए। यदि आप जावा 8 मेंशन, मैं तो आपको सजेस्ट यही करता हूं कि अभी भी आप इंटरव्यू में जाओ तो जावा 8 ही मेंशन करो, क्योंकि यदि आप जावा 18, 19 या 17 मेंशन कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स आ चुके हैं जो पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ठीक है, अभी भी कंपनी की डिमांड मोस्टली जावा 8 के अंदर ही है, तो आप जावा 8 के फीचर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, साथ में आपको AWT, ठीक है, आपको स्विंग, आपको JDBC, अब ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जावा कोर फंडामेंटल पढ़िए, ऊप्स कंसेप्ट पढ़िए, इंटरफेस पढ़िए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़िए, जावा के अंदर एनोटेशंस पढ़िए, जावा के अंदर डिजाइन पैटर्न पढ़िए, जावा 8 के फीचर्स पढ़िए। ठीक है, इन चीजों पे आप फोकस करिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क पे आप फोकस करिए। जावा के अंदर के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के लॉजिक इंप्लीमेंटेशन पे आप फोकस करिए। ये चीजें आप जावा कोर के अंदर सीखिए। इतना आपके लिए जावा कोर में इनफ है। ठीक है, इसके बाद आपको एडवांस जावा के अंदर सर्वलेट कंटेनर क्या होता है, JSP क्या होता है, वेब कंटेनर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, सेशन क्या होता है, कुकी क्या है, अजेक्स क्या है, ये सब चीजें आपको एडवांस जावा में सीखनी होगी। फ्रेमवर्क के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो अभी पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावा में, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आप स्प्रिंग कोर पढ़िए, स्प्रिंग MVC पढ़िए, स्प्रिंग बूट पढ़िए और स्प्रिंग क्लाउड पढ़िए। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड और स्प्रिंग बूट के अंदर में आपको माइक्रो सर्विसेज बनाते रहना चाहिए। स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग क्लाउड में क्या डिफरेंसेस है, स्प्रिंग क्लाउड कहां पर यूजफुल है, ठीक है, स्प्रिंग बूट को किस तरीके से अपन हैंडल करते हैं, कौन कौन से यूजफुल एनोटेशंस होते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। साथ में आपको HTTP मेथड्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, पैच मेथड क्या होता है, API टेस्टिंग कैसे करते हैं, API क्या होता है, पोस्टमैन टूल्स या स्वैगर टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी। थोड़ा सा आपको टूल्स भी सीखना होगा, जैसे इंटेलिजे के अंदर आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, इंटेलिजे एनवायरनमेंट के बारे में आप अच्छे से सीखिए, क्योंकि आजकल कंपनी में इंटेलिजे ही चल रहा है। ठीक है, साथ में पोस्टमैन टूल्स के बारे में आप अच्छे से सीखिए। थोड़ा सा टेस्टिंग में आपको JUnit सीखिए, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जावा के अंदर सीखनी है। साथ में आपको डेटाबेस इंटीग्रेशंस के लिए हाइबरनेट के अलावा आपको JPA भी सीखना होगा, क्योंकि आजकल JPA चल रहा है, जावा पर्सिस्टेंट API चल रहा है, और JPA के थ्रू ही आपका पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये जो मैं कंटेंट बता रहा हूं, इस कंटेंट को आप नोट कर लीजिए और इसी कंटेंट को आपको सीखना है, ना कि वो ट्रेडिशनल जावा सीखना है जो कोचिंग के अंदर 90% कोचिंगों में आज भी ट्रेडिशनल जावा सिखाया जाता है। तो आप मेरे पॉइंट्स पे फोकस करिए। जावा में जॉब ना लगने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम पूरा टाइम अपना जावा कोर
के जो बकवास फीचर्स हैं, जो फीचर्स आउटडेटेड हो चुके हैं, वो फीचर्स आप सीखते हो। साथ में आपको माइक्रो सर्विसेज हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग एमवीसी हो गया, यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं 2-2 दिन में उड़ा देते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग क्लाउड और जो जेपीए है, ये कम से कम आपको 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से लगेंगे पूरी तरह से सीखने के लिए। 3 से 4 महीने तो आप मान के चलिए। जावा कोई भी 3 से 4 महीने में पूरा जावा सीखना चाहते हो तो कभी भी नहीं सीख सकते। टाइम तो आपको जावा में देना पड़ेगा। जैसे यदि आपको मर्सिडीज का ख्वाब रखना है ना, तो आपको स्ट्रगल उस तरीके से करना होगा। ठीक वैसे ही यदि आपको जावा के अंदर जॉब चाहिए तो आपको स्ट्रगल अदर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे अदर टेक्नोलॉजीज आप 2 महीने या 3 महीने में सीख सकते हो, लेकिन जावा सीखने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जावा के अंदर आपको सिक्योर जॉब मिलेगी। आप एक बार जावा डेवलपर यदि बन गए तो मार्केट में कभी खाली नहीं बैठोगे, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और आज भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी मल्टीनेशनल कंपनी की जो फर्स्ट चॉइस है वो जावा ही है। इसलिए और जो पैकेज आपको जावा में मिलता है वो पैकेज आप किसी भी टेक्नोलॉजी में गेट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो टॉपिक्स आपको सीखना होगा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी बता रहा हूं जो आपको आनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि हम क्या क्या सीखें, लेकिन देखो ये चीजें मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको इन डेप्थ सीखनी है, लेकिन एटलीस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जो टूल्स है ना, ये बहुत छोटे छोटे टूल्स होते हैं, लेकिन ये आपके रिज्यूमे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरव्यूअर का जो माइंड सेटअप है ना, पूरी तरह से पॉजिटिव कर देता है यदि आप ये टूल्स अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मतलब वीसीएस के बारे में आप पढ़ लीजिए कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है। मैवेन के बारे में तो कंपलसरी हो, तो सीखना ही है आपको, ठीक है। मैवेन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मैवेन का पूरा लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको क्लाउड पता होना चाहिए। आज के डेट में क्लाउड जावा का हार्ट है। यदि आपको क्लाउड नहीं पता है, आपको AWS पता नहीं है, तो आपको जावा में जॉब लगना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि AWS आपको आनी ही चाहिए। जावा को कैसे डिप्लॉय करते हैं, AWS इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके अंदर मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जेनकिंस के बारे में पता होना चाहिए और JUnit के बारे में पता होना चाहिए। तो जेनकिंस हो गया, JUnit हो गया, कुबरनेट हो गया, AWS हो गया, गिट हो गया और गिटहब हो गया। इनके बारे में आपको बस थोड़ा बेसिक चीजें भी यदि आपको पता है और आपने अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो आपका रेज्यूमे परफेक्टली शॉर्टलिस्ट होगा। और एक सजेशन मेरा और है, यदि आप ये भी ऐड कर लेते हो, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो AI में आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। चैट GPT 4 के क्या क्या फीचर्स होते हैं, चैट GPT क्या है, कैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यदि ये चीजें भी यदि आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर लेते हो, तो फिर वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पर्टिकुलर आपका प्रोफाइल जावा के लिए क्रिएट होगा और 100% आपका जावा में प्लेसमेंट होगा। तो जो भी मैं आपको पर्टिकुलर एक्स्ट्रा स्किल्स हो गया, मैंडेटरी स्किल्स हो गया, जो चीजें मैंने बताया आप पूरा फॉलो करिए। पुराने ढर्रे पे मत चलिए। आप जो मॉडर्न चीजें हैं उनको आप ऑप्ट करिए और वो चीजें सीखिए, तो आपकी जॉब डेफिनेटली लगेगी। थैंक यू।